ओके लीडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। सो ये जो टॉपिक था दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आप अपने टीम में कितने प्लान शो और क्रिएट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब सुब्रत सर, मान लीजिए सौरभ बस में ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पे या ट्रेन में कहीं जा रहा है। उसको कोई मिल गया जिसको प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, उसको वो प्लान देखना चाहता है। तो क्या सौरभ आपको फोन करके बोलेगा सुब्रत सर एक आदमी को मिला, मैं ट्रेन में हूं, मैं कोलकाता जा रहा हूं, आप सिलचर से फ्लाई करके आ जाओ? पॉसिबल है सुब्रत सर? लेकिन अगर आप सौरभ को सिखा देते हो कैसे प्लान दिखाना है, तो सौरभ कर लेगा ना। और हम क्यों आए हैं इस बिजनेस में? टाइम एंड मनी सिक्योरिटी के लिए। जब हमारा टीम में प्लान श्योर बढ़ेगा तो हमारा टाइम मल्टीप्लाई होगा, और हम जितने ज्यादा अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर पाएंगे उतना ज्यादा जिंदगी में इनकम बढ़ेगा। बाकी आप लोग बार बार सुन लीजिएगा, इसको कितना बढ़िया टॉपिक है। लेकिन सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हो कैसा रहे, करना क्या चाहिए। मैंने अनूप सर से सुना था, वर्मा साहब। मैंने सागर सर से सुना था। मैंने आज कल्पेश सर से सुन लिया कि वो किसी के साथ जाते हैं, प्लान शुरू करते हैं, 5 मिनट खत्म नहीं हुआ फिर बोलते हैं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं वर्मा जी, वर्मा जी आप थोड़ा इस प्लान को आगे बढ़ाइए। वो बोल के निकल जाते थे और आधा घंटा बाद आते थे। अब वर्मा जी फंस गए। अब वर्मा जी को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो सुब्रत तो थोड़ा साहस करना पड़ेगा यार। दो चार प्रोस्पेक्ट खराब हो जाए तापोशी चलेगा। 5-10 प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाए चलेगा। लेकिन आप लोग का एक या दो लीडर खड़ा हो जाएगा ना, तो दौड़ेगा। प्रोस्पेक्ट से प्यार मत करो। आप लोग क्या सोचते हो ना कि मैं आधा करके निकल जाऊंगा तो मैं यहाँ पे पीवी नहीं होगा, पीवी नहीं होगा तो मेरा डाउनलाइन खराब पड़ जाएगा। अगर आप उसको सिखाने के लिए थोड़ा सख्त होते हो और आपका डाउनलाइन खराब पा जाए, उसको नमन करके बोलिए तू जा, कोई और अपलाइन ढूंढ ले। मेरा पूरा आशीर्वाद है, तू कोई और अपलाइन ढूंढ ले। मैं वैसे इसको कंप्लेन भी नहीं करूंगा, जा। मेरा आवाज थोड़ा बैठा हुआ है दोस्तों, बुखार भी आया है रात को, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों का पीवी बहुत अच्छा हो रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ लोगों का तो पता नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनका बिजनेस आईसीयू में बैठा हुआ है। आईसीयू समझते ना? हॉस्पिटल का जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है। और जो लोग आईसीयू में भर्ती होते हैं उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो वेंटिलेटर में भी जा सकते हैं, या बिना वेंटिलेटर के भी टपक सकते हैं। तो कुछ लोगों का बिजनेस आईसीयू में है। दुख की बात है, ऐसे लोगों का बिजनेस आईसीयू में है जो बिजनेस पहले अच्छा से कर रहे थे। आज से 6 से 8 महीना, 1 साल पहले उनका बिजनेस में पटाखे फूट रहे थे। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पीवी आता था। आज उसका बिजनेस आईसीयू में है। क्या करें? उनको फोन करते हैं तो वो बोलते हैं सर मेरे जिंदगी में तो पहाड़ टूट पड़ा, मेरे जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा। आपको क्या पता? सर आपको क्या पता मेरे जिंदगी में क्या पहाड़ टूट पड़ा?
कुछ लोग और ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। सर आपको क्या पता मेरा डाउनलाइन क्या क्या नखरे कर रहे हैं। आपको क्या पता सर गुवाहाटी में बैठ के कि आपका डाउनलाइन मेरा डाउनलाइन क्या नखरे कर रहे हैं। मैंने तो आप लोगों को आपको बताया नहीं है। अरे भाई, मैं ऑफलाइन काय के लिए हूँ। अगर तेरा डाउनलाइन नखरे कर रहा है तो मुझे बता ना। कोशिश करता हूँ उसको काउंसलिंग करने के लिए। जब तेरा बिजनेस मर जाएगा, आईसीयू में रह रहे कि तेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, तब जाके मुझे बोलोगे सर तो मैं क्या करूंगा। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए वर्मा से, आप उसको वापस ला सकते हैं? प्राणदा बोलिए। शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो वापस आएगा? तो बिजनेस एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर खड़ा करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। श्याम सर, दो चार बच्चे हाथ पैर मारने के लिए तैयार है, उनका हाथ पकड़ लीजिए। बाद में पता चले वो भी गए। जो लोग ये बोलते हैं ना दोस्तों, अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। उससे पहले मैं बताऊं, मैं कुछ चीजें हमने प्लान किया। कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा। और ये ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगा दोस्तों, ये पर्सनल एक्टिविटी होगा। जो लोग गुवाहाटी में है उनका साथ फिजिकल होगा, जो गुवाहाटी से बाहर है उनका साथ डिजिटल होगा। क्या एक्टिविटी होगा? मैं पर्सनली उनके साथ काउंसलिंग में रहूंगा। मैं पर्सनली उनको प्लान शो कैसा करते हैं वो सिखाऊंगा। प्रोडक्ट डेमो कैसे करते हैं सिखाएंगे। एवरीथिंग मैं उनका साथ वन ऑन वन करूंगा, ग्रुप में नहीं करूंगा। अगर ऐसा करूंगा तो सुब्रतो से क्या लगता है, कुछ लोगों का फायदा होगा जिनके साथ हम लोग काउंसलिंग में आ जाएंगे? बहुत लोगों का फायदा होगा सर, ये फायदा जरूरी हो, भी है। लेकिन उनको मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे टाइम का वैल्यू है। मेरे टाइम का वैल्यू है, मैं उनको सिलेक्ट करूंगा। अगर नारायण सर आपके पास अगर मेरा फोन आता है ना कि नारायण सर मैं आपको सिलेक्ट किया हूं कि अगले 3 महीना में आपके साथ वन ऑन वन लगा रहूंगा, तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि यहाँ कमिटमेंट आ रहा है अभी। यस सर, थैंक या यू तो सर। या तो उसी वक्त आप मुझे मना कर दीजिए कि सर आप मुझे माफ कर दो, मैं अभी थोड़ा बहुत बिजी हूं। उस वक्त मना कर देना, ठीक है बेटा। लेकिन बाद में मत बोल। एक बार हम शुरू कर दिए प्रोसेस, हम रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे। सद्दाम भाई, हमको 6 बजे मिल रहे हैं हम लोग। লিঙ্ক আমি আপনাকে একা দেব। ওই লিঙ্কটা কাউকে দেবেন না। আপনি থাকবেন, আপনার মিসেস থাকবে, আমি থাকবো, আর थैंक আমার यू মিসেস থাকবে। सर। ঠিক আছে? ठीक है सर। तो दोस्तों, प्रोसेस आज से हमने शुरू कर दिया। शुरू करेंगे सद्दाम साहब से, क्योंकि कुछ लोगों का सपना स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का है। मैं बाकी का सपना खराब है ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनका कमिटमेंट मुझे दिख रहा है और किसी कारण से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। उनके साथ मिलकर काम करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है समझते हैं, और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं वो भी समझते हैं और करते हैं मिलके। ঠিক আছে সদম স্যার, আগামী 3 মাসে আপনার বিজনেস অনেক क्या? জায়গায় অনেক ভালো হবে স্যার। শুধু আপনার কমিটমেন্ট থাকতে হবে कि थैंक মহাশিস মহাশিস স্যারের हाथ ধরেছি ধরেছি বাস। ठीक है सर। और बाकी सबका हाथ छोड़ देना, ये भी मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं आपका ठीक है हाथ सर। पकड़ रहा हूं तो आपका बाकी का ऊपर जितना अपलाइन है उनका हाथ फिलहाल छोड़ दो। ठीक है सर। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर डॉक्टर का अंडरस्टैंडिंग और प्रेस्क्रिप्शन अलग होता है। आप 4-5 अपलाइन का काउंसलिंग में आ जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। रिलेशनशिप बना के रखिएगा, लेकिन काउंसलिंग एक अपलाइन से तो भरीसा ने तो कह दिया काउंसलिंग क्राउन एंड एबोव का सब होना चाहिए। ठीक है? और बाकी कौन कौन मेरा इस पर्सनल एफर्ट में आएगा, मैं उनसे बात करके उनका कमिटमेंट लूंगा, फिर उनको मैं ऐड करूंगा। ठीक है? चलिए, जो लोग बहाना मारते हैं ना, ये बहाना ही कहूंगा मैं। अब स्टोरी सुनिए लीडर्स, और ध्यान से सुनिएगा, कान खड़े करके सुनिए। गणेश जी जैसे कान बड़ा कर लीजिए, अगर कान छोटा है तो बड़ा कर लीजिए, गणेश भगवान जैसे।
और वीडियो ऑन रखिएगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग ये कहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप क्या समझोगे? शायद आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जिंदगी में अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आया जो कभी भी आ सकता है, और उस वक्त आपके पास रास्ता नहीं होगा निकलने का। अभी जिस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम मान रहे हो ना, और सोचते हो कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शायद आपके लिए और बड़ा भयंकर प्रॉब्लम इंतजार कर रहा है मेरे भाइयों बहनों। आपको पता भी नहीं है। और जिस दिन ऊपर वाला का लाठी गिरेगा ना, उसका आवाज नहीं होगा। ऊपर वाला का लाठी तो गिरेगा। मैं एक लीडर का स्टोरी बताता हूँ। मैं परसों सुब्रत सर को बता रहा था कि उनका एक डाउनलाइन था। वो पिछले 4 महीने से इतना रो रहे थे कि मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम। उस दिन डीएलसीपी में आया परसों, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, तो वो बंदा जल्दी आ गया, तो मुझे लगा वाह, ये तो सुधर गया। 3 बजे का टाइम था, ये 2:30 बजे आ गया, मतलब क्या बात है, इतना फास्ट कैसे हो गया? लेकिन आते ही रोना शुरू कर दिया सुब्रत सर के सामने बैठ के। तब मैं सोचा कि सब बात करता हूँ। तो मैंने बात क्या करूंगा, वरना सब क्या बात करूंगा कि तू बिजनेस कर ले, बिजनेस कर ले। मैंने ऐसी वो स्टोरी सुनाया। उसको दिमाग में क्या वो पता नहीं, लेकिन सुब्रत सर ने मुझे बोला, सर आपने ये क्या सुना दिया? क्योंकि सुब्रत सर को समझ में आ चुका है क्या चीज मैंने बोला उनको। सबको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ श्याम सर। और अगले 5 मिनट आप वीडियो ऑफ मत कीजिए श्याम सर, मैं आपको देख रहा हूँ। और इनकमिंग कॉल आएगा तो ब्लॉक कर दीजिए। दो कपल थे मोटोशी में, दो हस्बैंड कपल, हस्बैंड वाइफ बोलना मुश्किल होगा। दो छोटे छोटे बच्चे थे जो कॉलेज में थे, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते उनको प्यार हो गया एक दूसरे से। और प्यार हो गया तो शादी भी कर ली। वो वाला प्यार नहीं था, मतलब मस्ती वाला, वो सीरियस प्यार था, शादी कर लिया। तो जब पढ़ाई खत्म हुआ तो लड़का बन गया इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर। एरोनॉटिक, प्लेन, एयरक्राफ्ट, वो सब कैसे बनता है, रॉकेट कैसे बनता है, उस तरह का इंजीनियर बन गया वो। ठीक है श्याम सर। और लेडी बन गया स्पीच थेरापिस्ट। वो लड़की स्पीच थेरापिस्ट, मतलब जिनका आवाज निकलता नहीं है, आवाज में प्रॉब्लम है बचपन से, होता है ना कुछ लोगों का, उनका आवाज कैसे ठीक करे, उसका वो थेरापिस्ट है। ध्यान से सुनिएगा आपको। अच्छा नौकरी लग गया दोनों को, बहुत अच्छा इनकम, अमेरिका में है वो, बहुत अच्छा इनकम, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कम एज के लोग थे, यंग थे, 21, 20, 21, 22 थे। नौकरी भी लग गया, शादी भी हो गया, पैसा भी आ रहा है, लाइफ ठीक ठाक। श्याम सर, जैसा लाइफ होना चाहिए वैसा उनका हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ। मैं ये प्रॉब्लम या चैलेंज वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी क्यों, नए नए शादी हुआ, प्यार करके शादी हुआ, कोई दुश्मन भी नहीं था कि इससे शादी मत कर, उससे मत कर। माँ कसम शादी करेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगी, ऐसा कोई किसी माँ। दोनों ने प्यार किया, शादी कर लिया, नौकरी लग गया, अच्छा नौकरी लगा, बात बिंदास चल रहा है। तो उनका जिंदगी में आ गया एक बड़ा कंपनी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी तो अभी कह ही सकते हैं वर्ल्ड का। और पहला कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड को दिया था। नाम अभी लूंगा नहीं मैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में उनका नाम ले लूंगा तो उस कंपनी को प्रमोट करना होगा। लेकिन वर्ल्ड को तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, वो कंसेप्ट वो कंपनी ने सिखाया। ठीक है। अब क्या है, जॉब से पैसा आ रहा था, डॉलर्स में पैसा कमा रहे थे। अब वो कंपनी भी आ गया, उनको लगा रही यहाँ तो इतना आसान से और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने काम शुरू किया। तो अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ। तो उन्होंने 22 लोगों का लिस्ट बनाया। ठीक है, 22 लोगों का लिस्ट बनाया। कितने लोगों का श्याम सर? 22 लोगों का। मोटू जी मैम भालो को सुन बेन। 22 सर। अब हाँ 20। अब क्या है, प्लान दिखाना शुरू किया। प्लान दिखाने से पहले तो बुलाना पड़ेगा लोगों को।
एक सेकंड। मैं 1 मिनट ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं, कोई आया है, बने रहिए। हाँ। तो लोगों को फोन करते हैं, लोग मना कर देते हैं, मीटिंग में भी नहीं आना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं। तो उनको लगा इतना या बढ़िया बिजनेस, हर कोई मना कर रहा है, हर कोई मना कर रहा है। तो करते करते क्या हुआ, नारायण सर, 21 आदमी तक वो लोग फोन कर लिया, एक ने भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो एक दिन रात को ये लोग बैठ के सोच रहे थे, ये गलत बिजनेस में हम लोग आ गए, अपना जॉब तो चल ही रहा है, छोड़ो ये सब। हस्बैंड ने भी कहा छोड़ो ये सब, खत्म करो इस लिस्ट को अभी फाड़ के डस्टबिन में फेंक दो। क्या करो, डस्टबिन में फेंक दो। तो वाइफ ने बोला कि ठीक है छोड़ो, इसे नहीं करते हैं। फिर फेंकने गई, वो देखा एक नाम रह गया, एक ही तो नाम है, कर लो फोन। प्राण सर सुन रहे ध्यान से? रिंकू सर अनम्यूट मत होइए, एक्साइट मत होइए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक्साइटमेंट का टाइम आएगा, अभी सुनिए, बात बात का स्टोरी में एक्साइट पाएगा, या तो एक्साइटमेंट आएगा, नहीं तो खुद पर गुस्सा आएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना मेरे प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा है, प्रॉब्लम आया ही नहीं है, ऊपर वाला दे सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाला दे, लेकिन कभी भी दे सकता है। अब तो ब्रदर सर, आप रिंकू सर को म्यूट करिए प्लीज, कर दिया पार्टिसिपेट। सर, कर दिया कर दिया। तो मैं यहां से भी ब्लॉक कर देता हूँ, को होस्ट अनम्यूट कर पाएगा नहीं। तो वाइफ ने बोला कि एक ही तो नाम है, फोन कर लो। तो हस्बैंड ने बोला करना है तो कर लो, मेरे क्या जाता है, ना ही तो होना है। लास्ट नंबर 22 लिस्ट, वाइफ ने फोन लगा लिया, और वहां से आके बोलता है, हाँ मैं ये बिजनेस समझना चाहूंगा। इन दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि 21 आदमी ने मना कर दिया, 22वां ने बोला हाँ मिलना चाहते। ये लोग एक्साइटेड हो गया, जाकर प्लान दिखा दिया। और वो इंसान अब वर्ल्ड का कहाँ का उसका बिजनेस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, चाइना बोलिए, इंडिया बोलिए, अलग अलग जगह में उसका बिजनेस फैला हुआ है। करोड़पति बन गया वो बंदा, एक लास्ट नंबर से। तो ये लोग एक्साइटेड हो गए, ऑफलाइन से काउंसलिंग में आया, सब मिलके दौर से काम शुरू कर दिया, धड़ाधड़ जॉब भी चल रहा है, उस कंपनी में उनका ग्रोथ भी हो गया, पैसा भी आ रहा है, मजे ही मजे। तो पहला बेटी भी जन्म हो गया, मजा है लाइफ। 3 साल बाद उन्होंने फिर से प्लान किया, अभी ध्यान से सुनिए, उनका सेकंड बच्चा। तो पहला जब बेटी पैदा हुई थी तो उनके पास पैसा कम था, अब सेकंड बच्चा का टाइम हो गया तो पैसा भी ज्यादा हो गया, उस कंपनी से भी पैसा आ रहा है, जॉब से भी पैसा आ रहा है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल चूज किया, समंदर का साइड में एक हॉस्पिटल। और डॉक्टर ने कहा 3 दिन का मैटर है, आप आज शाम को एडमिट होइएगा, कल हम लोग नॉर्मल या सिजेरियन करेंगे और परसों आपको छोड़ देंगे। कितना दिन के लिए सुब्रतो सर? 3 दिन के लिए। अब हंस हंस के निकले घर से हस्बैंड वाइफ, कि नया मेहमान को लेके आएंगे। लेकिन वो 3 दिन में वापस नहीं आए थे वर्मा साहब, वो 9 महीने बाद वापस आए। 3 दिन में नहीं, हॉस्पिटल से बच्चा लेकिन 9 महीने बाद आया, 9 महीना हॉस्पिटल में थे। ऐसा क्या हुआ था कि बच्चा पैदा हुआ, ऐसा एक प्रॉब्लम लेके पैदा हुआ कि डॉक्टर बोल दिए कि इस बच्चे को हम नहीं बचा पाएंगे, वैसे भी मरेगा, हम, आप घर जाइए, बच्चा हमें दे दीजिए, हम इसको काटेंगे, ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे इसका ऐसा क्यों हुआ, रिसर्च करेंगे, आप घर जाओ, ये बच्चा आपका नहीं है। कोई माँ अपने नया जन्म हुआ बच्चा को ऐसा छोड़ सकता है डॉक्टर के लिए कि तुम उसको गला काट लो, हाथ पैर काट लो, लेके जाओ, रिसर्च करो? माँ माँ होता है वर्ल्ड का किसी भी कोने का। तो उस माँ ने कहा नहीं, इसको आप ठीक कीजिए। डॉक्टर बोल रहे ठीक नहीं होगा, बोले कीजिए।
अब हॉस्पिटल में ऐसे इलाज शुरू हुआ, उसके नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम था। अब जो इलाज डिलीवरी के लिए गया था, जितना खर्चा प्लान किए थे, अब तो वो एक्स्ट्रा हो गया, ये तो कुछ और आ गया। अब इतना मेडिकल बिल बढ़ने लगा श्याम सर कि उनका इंश्योरेंस का पैसा खत्म हो गया, ऑफिस से लोन लिया वो भी खत्म हो गया। अब वो हॉस्पिटल बन गया कुआं, उनके लिए क्या बन गया? कुआं। फिर रिश्तेदारों से पैसा उधार लिया, दोस्तों से पैसा उधार लिया, सरकार को रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए कि बच्चा ऐसा बीमार में है। अब जितना उधार लिया, उधार चुकाना भी तो पड़ेगा। अब उनका गले तक कर्जा हो गया, गले तक। और 9 महीने के बच्चे को, 9 महीने में उस बच्चे का 3 ब्रेन सर्जरी हुआ। कितना? 3 ब्रेन सर्जरी। और बॉडी में अलग अलग जगह में सर्जरी तो हुआ ही है। बच्चा एनी टाइम ऑक्सीजन में रहता था। तो उनका अपलाइन आया। कोई आए ना आए, अपलाइन तो आते हैं, क्योंकि अपलाइन लाइफ लाइन होता है। ध्यान से सुनिएगा, अपलाइन लाइफ लाइन होता है। तो अपलाइन आए हैं, बीच में भी 1-2 बार आए, लेकिन जब उनका हाल देखा, बच्चा हॉस्पिटल में है, उनका पैसा का तंगी हो गया, इतना कर्ज हो गया, वो लोग मतलब पागल टाइप का हो गया। अब पैसा भी नहीं है, और कोई पैसा। श्याम सर, आप एक आदमी को हेल्प करना चाहोगे तो कितने करोगे? आपका भी तो लिमिट होगा ना। तो वैसा उनका रिलेटिव का भी लिमिट हो गया, कितना हेल्प करेगा वो? और हॉस्पिटल का बिल बढ़ रहा है तापसी मैम। বলরাম পাল, যেখানে আছো বসে যাও, এই স্টোরি শুনো, তোমার জীবনে হতে পারে, আমার জীবনে হতে পারে। এক জায়গায় বসो, ब्रशुस बाद में करना। ठीक है, ध्यान से सुनो। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठेंगे कि मजे में है ना, ऐसा सर तो हमको देखते नहीं है। सर आपको नहीं देख रहा है, ऊपर वाला आपको देख रहा है। आप कितना फाकी मार रहे हो वीडियो ऑफ करके, ऊपर वाला देख रहा है। अब पर गिरेगा ऊपर वाला का, तब पता चलेगा। अपलाइन आया, आके बोला क्या करोगे, कैसे निकलोगे ये सबसे, कर्ज, इतना पैसा का बोझ से कैसे निकलोगे, क्या सोल्यूशन है? तो पता नहीं, लेकिन इस बिजनेस को थोड़ा बिल्डअप कर लो ना स्पीड से। बच्चा आईसीयू में है, 3 ब्रेन सर्जरी हुआ, जिंदा रहेगा नहीं, और अपलाइन आके बोलते हैं बिजनेस कर लो। ऐसा सिचुएशन हमारा ऐसे इंसान क्या करता है, उस अपलाइन को थप्पड़ मारता कि नहीं? हुँ? बेटा हो सके तो पैसा दे थोड़ा। अब तू बोलता बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे लाइफ का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं बिजनेस कर लूंगा, मेरे ये सॉल्व हो जाए तो बिजनेस कर लूंगा। मतलब लाइफ का प्रॉब्लम्स सॉल्व होगा तो बिजनेस करूंगा। अब उनका लाइफ का प्रॉब्लम तो हमसे बड़ा था ना नारायण सर। 9 महीना से हॉस्पिटल में थे, बच्चा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो बिजनेस बिल्डअप करते हैं। अपलाइन को बोला थैंक यू, दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो गया शाम सर, उस वक्त अगर कोई आतंकवादी आके उनको बोलता ना कि भाई देखो, हम तुमको जितना कर्ज हुआ उससे 10 टाइम्स देंगे, तुमको एक ही काम करना है, यूएस प्रेसिडेंट को जाके गोली मार देना है, तो एवरेज इंसान शायद जाके गोली मार देता, या खुद सुसाइड कर लेता, बच्चे को मार लेता। ऊपर वाला जब परेशानी देती है ना, ऊपर वाला टेस्ट करती है कि आपका कंधा कितना स्ट्रांग है, सही इंसान। इसलिए कहा जाता है कि जब आपका जिंदगी में परेशानी आती है, प्याली मैम, रणजीत सर, जब आपका लाइफ में चैलेंज आ रहा है, तो बोलो थैंक यू गॉड, आपने मुझे सिलेक्ट सिलेक्ट किया इतना परेशानी के लिए, मुझे पता है आप मुझे टेस्ट कर रहे हो। थैंक यू बोलिए भगवान को, गाली मत दीजिए। तो ये लोग प्लान शो करने निकला तापसी मैम। हस्बैंड निकल रहा था, बेटा का सिर पे हाथ रख,
चुमू खाता था, तो पता नहीं वापस आके बच्चा जिंदा मिलेगा कि नहीं। बच्चा मशीन में रहता है, 2-3 घंटा प्लान शो करके वापस आता है, आके देखकर बच्चा का सांस चल रहा है, थैंक गॉड बच्चा जिंदा है। शाम को मां निकलती थी प्लान शो करने के लिए, एक मां निकलती थी जिसका बच्चा कभी मर सकता है, प्लान शो करने निकल रहा है तापोशी मैम, और हम लोग प्लान शो करने नहीं जाते हैं। बच्चा का ट्यूशन है, बच्चा का ये पढ़ा रहा है, बच्चा का एग्जाम है। कौन सा क्लास का एग्जाम दे रहे हो? क्लास मैट्रिक का एग्जाम है क्या? 3-4 का एग्जाम के लिए बहाना है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मत पढ़ाओ, बहाना मत मारो। इमेजिन करो मां का हाल क्या है। वो मां प्लान शो करने निकल रही है क्योंकि उनका उपाय नहीं है, पैसा चाहिए। जाने का टाइम में बच्चे का सिर पे हाथ रख के आई लव यू बोलती है, निकल जाती है। 3-4 घंटा बाद आके देखती है बच्चा जिंदा है। बच्चा को गोद में भी नहीं ले सकता क्योंकि मशीन में लगा हुआ है बच्चा। ये काम दोनों ने 3 से 4 महीने लगातार किया। सुबह बाप निकलता, शाम को मां निकलती थी, प्लान शो प्लान शो प्लान शो प्लान शो प्लान शो। और वापस आके सोचती थी बच्चा जिंदा तो है, थैंक गॉड बच्चा जिंदा है, थैंक गॉड, प्लान शो प्लान शो प्लान शो। 9 महीने बाद हॉस्पिटल से रिलीज हो गया। बीच का स्टोरी मैं नहीं बताता हूं। इन दोनों का बिजनेस वर्ल्ड में कहा नहीं है अभी। जो बच्चा, उसका नाम है एरिक, आज वो शायद 40-50 साल का होगा एज, मरा नहीं है, लेकिन कमर्स का नीचे से उसका काम नहीं करता। इतना ऑपरेशन हुआ ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तार वगैरह खिसक गया, नीचे से पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर में रहता है। ये बच्चा पैरा ओलंपिक्स खेला है, गोल्ड मेडल जीता है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना है। ये पैरालाइज बच्चा, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि दे दो हमें, इसको रिसर्च करेंगे, तुम भूल जाओ तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था। उन्होंने अपना घर बनाया, ऐसा घर बनाया जिस घर में हर रूम में जाने के लिए लिफ्ट सिस्टम है, ताकि मेरे बच्चा को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा घर बनाया, हर फैमिली मेंबर के लिए अलग अलग शेफ है। कुक बोलना गलत होगा, शेफ। होटल में शेफ होता है ना, टोपी लगा के, शेफ, 5 स्टार कैटेगरी का शेफ। क्यों? क्योंकि एक फैमिली में मोटूशी मैम है, नारायण सर है, मोहाशीष चौधरी है, तापसी मैम है, की फैमिली में सब रिलेटिव है, भाई बहन है। तापसी मैम को खाने का मन किया चाइनीज, मोहाशीष को मन किया मुगलाई, मोटूशी मैम को इच्छा गया कि कोई इंडियन खाना खाए, माछे झोल। तो अलग टेस्ट के लिए अलग शेफ है, और अलग शेफ के लिए अलग किचन है। ऐसा घर बनाया, सोचो। आज वो इंसान जो पिताजी है, आज वो दुनिया में नहीं। आज से 7-8 साल पहले उनको कैंसर हुआ था, एसोफेगस कैंसर, कैंसर से मर गए, दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन ये एक पहला कपल है जिन्होंने प्राइवेट बोइंग खरीदा, प्राइवेट प्लेन खरीदा, बोइंग। और नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा से खरीदा। उनका लाइफ में जितना कर्ज था, कर्ज क्लियर हो गया। इंटरनेशनली आज वो इंसान दुनिया में नहीं, लेकिन मैं उनका स्टोरी आपको सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं? कि काम तो किए हैं उन्होंने। और काम कब किए हैं? जब उनका लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंज था। सबसे ज्यादा चैलेंज था, ये पता नहीं था बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं। और हम क्या बोलते हैं, एग्जाम खत्म हो जाने दो तब करेंगे। आलू का खेत चल रहा है, आलू सूख जाएगा, आलू निकालना है मुझे। अरे जिंदगी आलू बन जाएगा यार। जिंदगी आलू बनने में टाइम नहीं लगेगा नारायण कर्मकर सर। सर आलू चाष शेष हो तार पर बिजनेस करो। भगवान गुस्सा करेगा ना जिस दिन दे देगा वज्रपात, समझ में आएगा क्या दिया है। आलू भी गायब हो जाएगा और खुद भी भालू बन जाएगा हम लोग।
उनका जब कैंसर हुआ था ना तापसी मैम, जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो उनके पास पैसा तो था लेकिन कम था। लेकिन जब उनको कैंसर हुआ तो उनका लाइफ कैसा था पता है? उनका दोस्त श्याम कनौजिया उनका घर में गया मिलने के लिए। सुनने में आया कि कैंसर हुआ, कि सर आपको कैंसर हुआ तो सॉरी। तो श्याम ने कहा, सुनने में आया इंडिया में एक पहाड़ है जहां पे सी बकथॉर्न मिलता है जंगल में, और सी बकथॉर्न का जड़ी बूटी बहुत काम आता है कैंसर में। तो अमेरिका से फोन आता है उनको, इंडिया का डाउनलाइन के पास, कि हमें सी बकथॉर्न चाहिए, नेचुरल सी बकथॉर्न। और उनका डाउनलाइन यहां से प्राइवेट प्लेन बुक करके सी बकथॉर्न भेजते थे। सुब्रतो सिन्हा गए चाइना से, जाके बोलते हैं सर चाइना में एक मिलता है, वो सुनने में आया कैंसर के लिए बहुत अच्छा है। तो उनका डाउनलाइन चाइना में, जो डाउनलाइन उनके पास फोन जाता है कि तुम्हारा अपलाइन के लिए ये सामान चाहिए, चिंता मत कीजिए मैम, मैं भेजता हूं। वो भी प्राइवेट प्लेन बुक करता है, सामान लोड करता है, भेजता है यूएसए। वर्ल्ड का किसी भी कोने से किसी ने कहा कि ये मेडिसिन लेके आओ, वो मेडिसिन लेके आओ, उनके पास 2 से 3 दिन के अंदर ये सामान पहुंच जाता था। लेकिन होनी तो होना था। लेकिन जब वो मरे हैं, दुनिया छोड़ के गए हैं, वो एक पीसफुल पिता, पीसफुल हस्बैंड, पीसफुल अपलाइन होके मरे हैं, शांति में मरे हैं। दर्द हुआ होगा, कैंसर में दर्द होता है, लेकिन उनका जब आत्मा निकला था, वो आत्मा एक पीसफुल आत्मा था, कि मैंने अपना डाउनलाइंस को खड़ा कर दिया, मैंने अपना बेटा को खड़ा कर दिया, मैंने अपना वाइफ को वो सिक्योरिटी दे दिया जो मेरे जाने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये नहीं पूछूंगा अभी आप लोगों ने क्या सीखा। आप लोग खुद अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अभी क्या महसूस कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला का, अगर मैं स्टार्टिंग जहां से किया था ना, अगर आपको लगता है कि अभी आपका जिंदगी में सबसे ज्यादा टेंशन है आप लोग माफ कीजिए, मैं हंस नहीं रहा, क्योंकि इस स्टोरी को देखने के बाद कब कहाँ ट्विस्ट आ जाए कहना मुश्किल है। तो किसी मूवी ने या किसी ने देखा था किसी सीरियल में कि जिंदगी बहुत कुत्ती चीज है, कब काट जाए पता नहीं। जिंदगी बहुत कुत्ती चीज है, कब किसको कहाँ काटे पता नहीं। जब काटेगा तो भयंकर काटता है। उन सब अपलाइन का हाथ छोड़ दीजिए जो अपलाइन नखरे कर रहे हैं। मैं कमिटेड हूं आप लोगों के लिए, दूर रहने से भी मैं आपका पास हूं। जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आपको काम करना है और स्पीड से करना है। ये मत सोचिए मेरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तब काम कर लूंगा, मेरे ये हो जाए ये काम कर लूंगा, मेरे बच्चा का मैट्रिक एग्जाम है उसका मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो जाए काम कर लूंगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं उसके बाद क्या होगा, आपको पता नहीं। और बच्चों का ये क्लास 3, 4, 5, 6, 7 का बच्चों का एग्जाम का बहाना तो मत ही दो आपको। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच लीडर्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।